दोस्तों निफ्टी 500 पॉइंट अप है और ऑलमोस्ट 23,400 लेवल पे निफ्टी क्रॉस कर चुका है। तो क्या निफ्टी ने 22,500 का बॉटम बना चुके हैं? अभी यहाँ से क्या तेज़ी ही है? देखो, अभी इस तरह की बातें चल रही ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी आ रहे हैं अभी। लेकिन चलो, पहले बात तो खुशी मनाओ कि चलो एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। कल भी हमने 400 पॉइंट की रिकवरी देखी। अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 527 पॉइंट की मैं रिकवरी देख रहा हूँ निफ्टी में, विच शोज़ के स्ट्रेंथ से बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न कल कल अगर आप देखो तो 400 पॉइंट जब अप था तो भी तो थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि परसों अगर देखो तो 900 पॉइंट अप था रात को जब मैंने एक वीडियो बनाया था। और अगर आप 500 और कल 400 गिनो तो अभी 900 पॉइंट का हुई है रिकवरी। लेकिन कल क्या था कि लोगों को विश्वास नहीं था कि भाई क्या ट्रम्प बोल तो रहे, ईरान यहाँ ना बोल रहा है तो क्या होने वाला है पता नहीं है, क्या सही में नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन कल रात को जो ट्रम्प ने बताया कि भाई जेडी वैंस पाकिस्तान चल गए हैं, एक्चुअली वो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पाकिस्तान में कहते हैं ईरान के ऑफिशियल्स मिलने वाले, टर्की और ग्रीस भी साथ में मीडिएटर रहेंगे पाकिस्तान के साथ। तो कहीं ना कहीं होप बिल्डअप होने लगी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और क्या हुआ है कि अगर ईरान सही में नेगोशिएशन टेबल पे आता है तो मार्केट वही कि ना वो सबसे बड़ी राहत होगी और मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि ईरान ही है जिसकी वजह से हम अटके हुए कि ईरान से अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। इसराइल से भी नहीं आया, इसराइल भी बोल रहा है कि वॉर चालू रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नेगोशिएशन होता है तो इसराइल का भी पल्ला देखा जाएगा कि भाई उनको भी नो लॉस ना हो। लेकिन ईरान क्या आता है, और जो 15 पॉइंट की जो लिस्ट बनाई है यूएस ने उस पर, यानी उसमें वो भी है स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन करना, जो उनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो डिसेबल करना, ऐसे 15 पॉइंट से जो ईरान को मानने पड़ेंगे। ऑफकोर्स ईरान ऐसे थोड़ी मानेंगे, ईरान अपनी भी शर्तें रखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो फियर फैक्टर था ना कि भाई बड़ा फियर फैक्टर कि कुछ ना कुछ होगा, बड़ा होगा, ऑयल 150 जाएगा, वो सब नहीं हो रहा है। ऑयल अभी $100 के नीचे आ गया था सुबह, अभी 100 के आसपास घूम रहा है और वहीं मार्केट ने राहत की सांस ले रहे हैं। देखिए, वॉर टाइम पे ऐसा ही होता है। मैंने लास्ट टाइम भी, अगर आपको याद है तो मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि मुझे 22,500 इंटरिम बॉटम लग रहा है। क्योंकि क्यों लग रहा था, क्योंकि मैं एक ही सिंपल बताऊं कि एटलीस्ट किसी ने पहल चालू की और एक पार्टी ने अपने शस्त्र नीचे डाल दिए कि भाई मैं अभी यानी अटैक नहीं करने वाला, वो है यूएस। यूएस एक बड़ी पार्टी ने बोला कि मैं अटैक नहीं करें, तो आपका ऑटोमेटिक आप देखो तो मिसाइल आई, आज भी ईरान पे अटैक हुआ, लेकिन जिस तरह से अटैक पहले होता था उसके सामने काफ़ी कम हो गया। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग हैपन, और इसके वजह से डी एस्केलेशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहते हैं ना, इवन मैंने खबर सुनी कि 4 दिन से दुबई में ऐसे कोई बड़े अटैक हुए नहीं है, शायद छोटा मोटा हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन आप देखो तो काफ़ी रीजनल में भी कॉन्फ्लिक्ट थोड़े कम है। आज बहरीन पे एक अटैक हुआ था। तो ये जो होता है मार्केट इसको पॉजिटिव लेते हैं। मार्केट जैसे मिसाइलें ज़्यादा फूटती है और ऊपर से अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है तो मार्केट को टेंशन होती है, वो अगर नहीं होता है तो ऑयल अपने आप नीचे आता है, और वही आप ऑयल देख रहे हो। ओके, अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी तो कल यूएस मार्केट अप था। एक वीक्स है, जो वीक्स इतना गिर नहीं रहा है, सिर्फ 1.5% ही गिरा है, 24.4 चल रहा है। एक्चुअली ऑनेस्टली अगर सही में बड़ा डी एस्केलेशन है तो ये 20 के नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है। होपफुली वो आएगा नीचे, यानी वीक्स अभी भी थोड़ा ऊपर है, यानी फियर फैक्टर तो है लेकिन ऑन अ लोअर साइड है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,500 जो मैं पहले भी बोल रहा था कि शायद इंट्रीम बॉटम हो, अनलेस अनलेस ये टॉक फेल हो जाए तो हम लोग और नीचे जा सकते हैं। अभी क्या है कि नॉर्मली भी अगर आपको याद हो, कोविड के टाइम देख लो या आप लेमन ब्रदर्स में देखो, कोविड के टाइम में जब मार्केट गिरा था ना, मैं मुंबई में था जब उसने लोअर आई थिंक 23 मार्च तक सबसे बड़ा बॉटम बनाया था, तब मैं मुंबई में था। और तब सिर्फ मुंबई में 2 केस आए थे। पहला केस तो मैं जब होटल में तभी आए थे, यानी एक दिन में 2 केस आए थे, यानी केसेस आए नहीं थे, और उस तब मार्केट ने बॉटम बनाया। और बाद में तो लाखों में केस गए मेरे, अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर भी चले गए उसी में। लेकिन तब मार्केट उसके बाद ऊपर के ऊपर ही गया, यानी मार्केट बहुत जल्दी डिस्काउंट कर देता है। तो क्या 22,500 में मार्केट ने सब कुछ डिस्काउंट कर दिया? 22,500 यानी टॉप से अगर आप देखो तो 3,800 पॉइंट डाउन है। 26,300 गिन ले तो 3,800 पॉइंट डाउन है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 15 से 16%
डाउन था, और क्या उस डाउन पे मार्केट ने सब कुछ डिस्काउंट कर दिया और बाद में तो एक अच्छी खासी रैली ही आई है। और इसलिए मैं गाइस, आप काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि तपन आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि और नीचे जाएगा, लेकिन देखो यही होता है, ये मेरा तजुर्बा है। आप टीवी मीडिया में जाओगे या कहीं, अभी भी मैं टीवी में आता हूँ तो एंकर मुझे यही बोलता है कि आप क्यों इतने ऑप्टिमिस्टिक हो कि अभी भी क्यों ना नीचे जाएगा और फिर और नीचे ले। तो मैं ये बोलता कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो पकड़ नहीं पाते बॉटम। आप उनको बोलोगे कि बॉटम में लो, तो तब बॉटम में इतना फियर फैक्टर होता है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती। जब अगर आप सोमवार को देखो, नॉन स्टॉप पूरे दिन 600 पॉइंट डाउन रहा, कितने की हिम्मत थी उस टाइम पे बाय करने की? बहुत कम लोगों ने बाय किया। और वही होता है, वो अगर वो बॉटम रहा, जो चांसेस शायद 60-70% है, ना भी हो, लेकिन कितने लोग ने बाय किया, और वही होता है। इसलिए आपको एसआईपी मैनर में, जो मैं पहले से बोलता हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोग हमारे मेंबर्स हैं तो उनको तो पता ही है कि हम लोग नॉन स्टॉप आपको यही सलाह दे रहे हैं कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में नॉन स्टॉप आप एसआईपी मैनर में डालते जाइए, क्योंकि नो वन नोज, किसी को पता नहीं है। और आप फिर इसमें होता है क्या, मैं देखो एक क्लियर कट एग्जांपल बता। आज ही मैं सुबह देख रहा था, मेरा एक शो था CNBC में, फिर मैं एक देख रहा था, तो एक दूसरे एक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि नो, ये 300-400 पॉइंट ऊपर है, शायद और नीचे आएगा, चलो देखते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं होता है। प्रॉब्लम वही है ना कि ग्रैन्युअल लेवल में क्या होता है किसी को पता नहीं होता है, वही दिक्कत है। तो एज ए इन्वेस्टर यू डोंट ट्राई टू पिक एवरीथिंग, ठीक है। अगर हम लोग ये वॉर सिचुएशन की बात करें अगर, तो वॉर सिचुएशन में ये देखो, आपका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है क्या है, ऑयल है। ऑयल में अगर आप बोलोगे नहीं तो अपन फिजिकल मार्केट तो $140 $150 में नो इंडिया ले रहा है। वो ले रहा है क्योंकि लोगों को फियर है कि आगे जाके ऑयल सप्लाई कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर अगर नेगोशिएशन चले और पता है कि भाई एक आध वीक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन होने वाला है, तो अपने आप फिजिकल मार्केट में भी भाव गिर जाते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो अभी क्या है, स्कैरसिटी की डिमांड है, स्कैरसिटी की वजह से वो उतने में बिकते हैं, वो तुरंत ही गिर जाएगा। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है, अब मैं नहीं बोलता कि एक वीक में होगा या 2 वीक में होगा, ईरान शर्तें मानेगा तब होगा, लेकिन जब भी होगा ऑयल ऐसा गिरेगा कि आप पूछो मत। क्योंकि क्या होगा तब मैं, और ये भी एक प्रिडिक्शन में बोल रहा हूँ, आगे जाके गाइस चांसेस बहुत है कि ऑयल वापस $60-70 पर बैल जाए। क्यों? रीज़न मैं बताता हूँ। डी एस्केलेशन होता है, ईरान अपना ऑयल बेचेगा बाद में, वो बोलेगा साले तुम लोगों ने बहुत सैंक्शन लगा दिया, मेरे से सैंक्शन हटाओ, चलो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, सैंक्शन हटाओ। फिर वो दबा के अपना ऑयल बेचेगा, यानी ईरान का ऑयल जो अभी तक मार्केट में नहीं आ रहा था वो आएगा। वेनेजुएला का ऑयल जो भी मार्केट में इतना अच्छी तरह से, वो यूएसए के थ्रू आएगा। और बाकी ऑयल तो है। अब जो सऊदी, यूएई और वो सब जो साले इतने 3 वीक से वो बेचारे अपना ऑयल बेच नहीं पाए, तो वो भी दबा दब बोलेंगे भाई ऑयल बेचो, पैसे लाओ, क्योंकि उनको इकोनॉमी खड़ी करनी है, उनको डिफेंस का खर्चा करना है, तो वो भी ऑयल बेचेगा। यानी ओवर सप्लाई मार्केट में आने वाला है। और जैसे ओवर सप्लाई जाएगा, ये धप करके ऑयल नीचे आएगा, जो शायद अभी नहीं, 6 महीने साल में आप $60-70 भी देख सकते हो ऑयल का। और अगर ऑयल गया $60-70, इंडियन इकोनॉमी भागेगी, ज़बरदस्त भागेगी। तो वो है, दोनों साइड है। अभी मैं बोल रहा हूँ अगर ये सब हुआ, तो अगर ये डी एस्केलेशन हुआ और ये वॉर ख़त्म होती है एंड ऑल दैट, तो ये सब होगा। एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो मुझे तो ऑनेस्टली पूछो, ये एक अच्छी बात है, चलो स्टार्ट हुआ ईरान। अब वो बात कि यार ईरान नहीं मानेगा, ये करेगा, वो बात की बात है, देखेंगे। अभी तो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, ठीक है। बाय द वे आज शाम को गाइज 8 बजे सेशन है, ज़रूर अटेंड करना। ये रिकवरी है, इसमें कौन से स्टॉक्स आपको लेने चाहिए, 8 बजे का जूम सेशन है, मैं लिंक दे दूंगा। और आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो मैंने उसकी भी लिंक दी होगी, वो भी जाके देखिए। 400 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग इज़ नॉट जस्ट लुकिंग एट द मैक्रो इकोनॉमी। पोर्टफोलियो बिल्डिंग इज़ a way to accumulate the stocks which have gone down at a very good level, where you can see a good wealth creation over the time. और वही मैटर, अभी भी क्यों इतना भागा नहीं है, अभी भी हम लोग 3000 पॉइंट अपने टॉप से, अभी 23,400 है, ठीक है। हमारा हाई कितना था, 26,300, यानी अभी भी हम लोग 12% डाउन है अपने अप से, तो गाड़ी छुकी नहीं है, ओके। और
किसी के बातों में मत आओ गाइस, अभी लीवरेज का टाइम नहीं है, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो। अब देखते हैं ईरान कितना मानता है, इजराइल कितना मानता है, अगर वो नेगोशिएशन टेबल पे आता है। अच्छा चलो, अभी हम लोग उल्टा गिनते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, तो फिर वापस हम लोग के नीचे रैली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, अंदर से फील आ रहा है कि यूएस अभी ट्रम्प की भी, कहते हैं ना कि आबरू का सवाल है, करेक्ट, कि यार अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो वो का तू तो या फेल हो गया ना, या तू नेगोशिएट भी नहीं कर पाया प्रॉपरली। करेक्ट, सब लोग तो ऐसा ही बोलेंगे। ऊपर से इंडिया की हालत ख़राब है, चाइना की हालत है, वर्ल्ड ओवर सबकी हालत है, सब मिडल ईस्ट भी बोलेगा कि भाई वो बोलेगा हमें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इंटरनली बोलेगा कि यार ये ख़त्म हो तो फिर धंधा पानी चालू हो हमारा। करेक्ट, सब यही चाहते हैं। ईरान भी चाहता है कि अच्छी डील मिल जाए, इसराइल चाहता है कि नहीं चाहता, वो मैं इसराइल पे छोड़ता हूँ, लेकिन बाकी सब चाहते हैं। तो मैं यहाँ मानता हूँ कि कुछ ना कुछ आएगा। लेट्स बी पॉजिटिव। कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई है और वो मार्केट में पॉजिटिवनेस दिख रहा है। सही में आज सुबह अगर आप कोई आके बोलता कि आज 500 पॉइंट अप होता तो कोई मानता क्या? नहीं मानता। अभी देख लेता हूँ भाई, ये तो बोलने में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन अभी भी मैं अगर देखूँ तो 520 पॉइंट है। करेक्ट, तो दिस इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस। मौका मिलता है तब लेना चाहिए। दैट इज़ वॉट माई सिंपल। एस्केलेशन होगा नहीं होगा आपके हाथ में नहीं है। मुझे लग रहा है इंटरमीडिएट बॉटम हो चुका है। आप अच्छे स्टॉक्स जो सिलेक्शन है, जो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस निकाले, वो देख सकते हो, या आज शाम का सेशन भी आप अटेंड कीजिएगा। आई थिंक वहाँ भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं आपके थोड़े क्वेश्चंस लेता हूँ। सॉरी, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा गाइस। चलिए, एसएससी वर्ल्ड ऑफिशियल, सर ऑयल का टॉप हो गया क्या? वेल, ऑयल मुझे लग रहा है ऑयल $120 का टॉप आ गया है, क्योंकि अभी हम लोग $100 के आसपास है। अगर एस्केलेशन नहीं होता, तेल डेपो पे वापस हमला नहीं होता है, ट्रम्प पे भी बहुत प्रेशर है, रिफाइनरीज पे अटैक नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये संभल जाएगा। तो $120 ऑफ कोर्स वो टॉप रह सकता है। साधना सुदम समंता 2388, वाई हिंडाल्को नॉट रिकवर सरप्राइजिंग। यार हिंडाल्को देखो यार, क्या होता है कि एक बार ये सब स्टॉक बहुत भाग गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कहते हैं ना कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है। अभी 1.5% अप है। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत भाग चुका है, तो थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा सही, देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है शिखर गुप्ता 1696 वेटिंग फॉर लोअर लेवल्स, वेयर ऑनेस्टली मैं जैसे बोला कि आप वेट करते हो तो वेट ही करते रह जाते हो। कोविड में ऐसा ही हो, मार्केट एक बार बढ़ना चालू हो ना, फिर वो रुकता नहीं है। मैं नहीं बोलूँ कि ये बढ़ ही गया है, अभी भी कंफर्मेशन कुछ लेने हैं, लेकिन यू हैव टू थिंक इन दैट वे गाइस। नो, क्या होता है कि मैंने देखा है कि लोग बहुत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं एक्सपर्ट्स के एंड ऑल दैट। नो, क्या आएगा और नीचे आएगा, उसमें ना चीज़ें, वो जब सही टाइम आता है तो कोई पकड़ नहीं पाता है। तो इसलिए हमेशा आपको थोड़ा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। ओके, चलिए, देन अनदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर ट्रम्प प्लान, नहीं ये रहा, ये ले लिया। संकल्प बुदीना 5 हम शायद बॉटम के पास हैं, कभी ना कभी तो बॉटम बढ़ेगा। 100% मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि बॉटम के पास है, यानी अभी तो लग रहा है 22,500 शायद बॉटम था, टू अर्ली टू से, बट जिस तरह से लग रहा है, अगर रॉन्ग हुए तो रॉन्ग हुए, लेकिन नहीं, एक तरह से जो सिचुएशन खड़ी हुई है उस तरह से तो लग रहा है कहीं ना कहीं बॉटम बनाया है हमने, इंटरिम बॉटम बनाया। अब वो फाइनल बॉटम है, हमें कुछ दिनों में, 2-3 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो कीप इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड, और थोड़ा कैश हो तो डालिए। 80% आपका कैश अभी तक लग जाना चाहिए, 20% ड्राई पाउडर रखना है तो रखिए। एंड आज शाम को 8 बजे ज़रूर मिलते हैं। ओके, सी यू देन, बाय बाय। क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। सी यू।